लंका में रावण के महल में हर ओर खोजने पर भी जब सीता माता नहीं दिखाई दी तो हनुमान जी बहुत चिंतित हो गए। उनके मन में विचार आया कि अवश्य ही सीता माता अब जीवित नहीं है। इस दुराचारी राक्षस ने उन्हें मार डाला होगा। यहाँ सभी राक्षस और दासियां अत्यंत भीषण और विकराल हैं। भयभीत सीता माता ने उन्हें देखकर प्राण त्याग दिए होंगे। माता सीता को ना खोज पाने के कारण मेरा यहाँ आना ही विफल हो जाएगा। महाराज सुग्रीव ने हमें लौटने के लिए जो अवधि बताई थी वह भी बीत चुकी है, अतः अब वहाँ जाने का मार्ग भी बंद हो गया है। अब वानर पूछेंगे कि मैंने लंका जाकर क्या किया, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वे निराश होने लगे, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने फिर विचार किया कि हताश न होकर उत्साह को सदा बनाए रखना ही सफलता का आधार है, अतः मुझे इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। अब तक मैंने अपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ागृह, पुष्पक विमान आदि में सीता माता को खोज लिया है। अब अन्य स्थानों में भी मुझे खोज करनी चाहिए। यह निश्चय करके हनुमान जी बड़े उत्साह से आगे बढ़े। अब उन्होंने तहखानों में, परकोटे के भीतर की गलियों में, वृक्षों के नीचे बनी वेदियों में और यहाँ तक कि गड्ढों और पोखरों में भी खोजा। लंका में रावण के अंतपुर का कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहाँ हनुमान जी ने सीता माता की खोज न की हो। फिर भी सीता माता उन्हें कहीं नहीं मिली। तब वे वहाँ से निकलकर परकोटे पर चढ़ गए और बड़े वेग से इधर उधर टहलते हुए कुछ सोचने लगे। उनके मन में विचार आया कि संपाति ने तो यही बताया था कि माता सीता जी रावण के महल में हैं, किंतु यहाँ तो वे दिखाई नहीं दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब रावण उनका अपहरण करके आकाश मार्ग से ला रहा था तब वह रथ से नीचे गिर पड़ी हों, या भीषण समुद्र को उतनी ऊंचाई से देखने पर भय के कारण उनके प्राण निकल गए हों। क्रोधित रावण ने या उसकी पत्नियों में से किसी ने ईर्ष्या के कारण माता सीता जी को अपना आहार बना लिया हो। अब हनुमान जी को निश्चय हो गया कि अवश्य ही सीता जी जीवित नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उन्हें सीता माता की मृत्यु का समाचार नहीं देना चाहिए। उन्हें इससे अत्यंत दुख होगा, लेकिन यदि ना बताऊं तो भी उचित नहीं है। अब क्या किया जाए? अब तो मैं किष्किंधा भी वापस नहीं जा सकता हूँ। ऐसे में क्या करूँ? अब या तो मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा, या जल समाधि लेकर या अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन माता सीता का पता लगाए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। यह सब सोचते सोचते सहसा हनुमान जी ने सोचा कि उधर एक बहुत बड़ी अशोक वाटिका है जिसमें मैंने अभी तक माता सीता जी को नहीं खोजा है। अब मुझे यहाँ भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते ही हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए और मन ही मन सभी देवताओं को नमस्कार करके अशोक वाटिका की ओर बढ़े और उसकी चार दीवारी पर चढ़ गए। वहां हनुमान जी को साल, अशोक, नीम, चंपा, बहुवार, नागकेसर तथा आम आदि के अनेक प्रकार के वृक्ष दिखाई दिए। कोयल आदि कई प्रकार के पक्षी वहां चहचहा रहे थे। माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी एक दूसरे वृक्ष पर जाने लगे। उन वृक्षों के हिलने से फूल झड़ने लगे और वहां की पूरी भूमि फूलों से आच्छादित हो गई। वाटिका में हनुमान जी को अनेक सरोवर दिखाई दिए जिनमें कमल खिले हुए थे और पपीहा, हंस, सारस चहचहा रहे थे। अनेक नदियां उन सरोवरों को जल से भरा रखती थी। वहां हनुमान जी ने बादल के समान काला और ऊंचे शिखर वाला एक पर्वत भी देखा जिसकी चोटियां बड़ी ही विचित्र थी। उनमें पत्थर की अनेक गुफाएं थी। उस पर्वत से एक नदी भी गिरती हुई दिखाई दे रही थी। वहां शीतल जल भरा हुआ था। एक कृत्रिम तालाब भी था जिसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थी और उनमें रेत की जगह मोती भरे हुए थे। विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। फिर हनुमान जी ने एक अशोक का वृक्ष देखा जो चारों ओर से स्वर्ण की वेदिकाओं से घिरा था। वे लपक कर उस वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने सोचा कि दुख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमती हुई माता सीता अवश्य ही मुझे दिखाई देंगी। यहाँ प्रातःकाल की पूजा का समय है, अतः अवश्य ही जानकी जी यहाँ जलाशय के तट पर आएंगी। यह सोचकर हनुमान जी उस ऊंचे वृक्ष पर बैठे बैठे आसपास का निरीक्षण करने लगे। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक ऊंचा गोलाकार मंदिर दिखाई दिया जिसमें 1000 खंभे लगे हुए थे। वह कैलाश पर्वत के समान सफ़ेद रंग का था और उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ व सोने की वेदियाँ बनाई गई थी। उस मंदिर को देखते देखते उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो राक्षसियों से घिरी हुई थी। वह स्त्री अत्यंत दुर्बल और कातर दिखाई पड़ रही थी तथा बार बार दुख से सिसक रही थी। वह पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने थी। अत्यंत शोक के कारण वह अत्यधिक क्षीण हो गई थी और दुख के कारण उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसे देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अवश्य यही सीता माता है। तब इस अनुमान की पुष्टि करने के लिए उन्होंने उस स्त्री को ध्यान से देखा।
सीता ने जो आभूषण वानरों के बीच गिराए थे उन्हें देख लेने के बाद श्री राम ने बताया था कि अब सीता के शरीर पर कौन कौन से आभूषण बचे होंगे। हनुमान जी ने अब उसी बात की ओर ध्यान किया। सुंदर कुंडल तथा कुत्ते के दांतों जैसी आकृति वाले त्रिकर्ण नामक कर्णफूल उस स्त्री के कानों में सुशोभित थे। हाथों में मणि और मूंगे से जड़े हुए कंगन थे। ये सब आभूषण ठीक वैसे ही थे जैसा कि श्री राम ने बताया था। यद्यपि बहुत दिनों से पहने होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, किंतु आकार प्रकार से अभी भी वह पहचाने जा सकते थे। इन सब प्रमाणों को देखकर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि माता सीता जी यही हैं। उनकी यह अवस्था देखकर हनुमान जी दुख से व्यतीत हो गए, परंतु उन्हें इस बात की भी प्रसन्नता थी कि अंततः उन्होंने सीता जी को ढूंढ ही निकाला। जब यह निश्चित हो गया कि वह स्त्री ही माता सीता है, तो हनुमान जी उनसे मिलने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा में वृक्ष पर ही छिपकर बैठे रहे। दिन बीत जाने पर जब चंद्रमा का उदय हो गया, तब हनुमान जी ने माता सीता को देखने के लिए पुनः दृष्टि दौड़ाई। उन्होंने देखा कि माता सीता के आसपास अनेक विकराल राक्षसियां बैठी हुई हैं। उनमें से कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई विकराल तो कोई पीली आंखों और कोई विकट मुख वाली थी। वे सब राक्षसियां अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेरकर उससे कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। माता सीता जी उसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उनके मुख पर दीनता छाई हुई थी। उनकी आंखें शोक में डूबी हुई थी और उनका शरीर बहुत दुर्बल दिखाई दे रहा था। लगभग पूरी रात बीत गई, पर हनुमान जी को सीता जी के पास जाने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाया। अब केवल एक प्रहर की रात ही बाकी थी। लंका में जो राक्षस वेदों के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान थे, उनके घरों से हनुमान जी को वेद पाठ की ध्वनि सुनाई देने लगी। उचित समय पर मंगलवादों तथा सुखद शब्दों के द्वारा लंकापति रावण को जगाया गया। काम विकारी होने के कारण उस दुष्ट निशाचर ने जागते ही सबसे पहले सीता जी का विचार किया। उसने अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए, सब प्रकार की साज सज्जा और अशोक वाटिका में प्रवेश किया। उसकी लगभग 100 सुंदर पत्नियां भी उसके पीछे पीछे वहां गई। उनमें से कुछ ने सोने के दीपक अपने हाथों में पकड़े हुए थे। रावण के आगे आगे भी कुछ स्त्रियां प्रकाश के लिए मशाल लेकर चल रही थी। उन सबके आने का स्वर सुनते ही हनुमान जी तुरंत पत्तों की आड़ में छिप गए। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि यही रावण है, क्योंकि पिछली रात उसी राक्षस को उन्होंने महल में सोया हुआ देखा था। जैसे ही सीता जी ने उस नीच को आते हुए देखा, तो वह भय से थरथर कांपने लगी। उस दुराचारी की दृष्टि से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने अपने अंगों को समेट लिया और श्री राम जी का स्मरण करके अत्यंत दुख से रोने लगी। पापी रावण ने वहां पहुंचते ही अश्लील बातों से अपने मन के विकारों को प्रकट कर दिया। वह सीता को देखकर बोला, सुंदर अंगों वाली सीते, मुझे देखकर तुम अपने स्तनों को इस प्रकार क्यों छिपा रही हो? पराई स्त्रियों को बलपूर्वक उठा लाना या उनकी इच्छा के बिना भी उनका उपयोग करना राक्षसों की परंपरा ही है। इसमें कोई अधर्म नहीं है। अतः तुम भी मेरी बात मान लो और मेरी सैया पर चलो। तुम्हें यह सौंदर्य ऐसे मैले कुचैले वस्त्र पहनने, भूमि पर सोने, उपवास करने और चिंतामग्न रहने के लिए नहीं मिला है। मुझे स्वीकार करके तुम सुंदर पुष्पमालाओं, चंदन, अगरू, अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, पेय, सुखद सैया, नृत्य, गान, संगीत, वाद्य आदि का सुख भोगो। तुम पतिव्रता होने का संकल्प छोड़ो और मेरे इस राज्य की महारानी बन जाओ। मुझे पराजित करना असुरों देवताओं के लिए भी असंभव है। फिर तुम्हारा पति तो एक तुच्छ मानव है, वह मुझसे युद्ध करने का विचार भी नहीं कर सकता। वैसे भी अपना राज्य और सम्मान गंवाकर वह वन वन भटक रहा है। मुझे तो संदेह है कि वह जीवित भी है या नहीं। तुमको पाना तो दूर, वह तुमको अब कभी देख भी नहीं सकेगा। नीच रावण की ऐसे कलुषित विचार सुनकर सीता जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दुख के साथ कातर स्वर में कहा, पापी, तू पराई स्त्री में मन लगाना छोड़ दे और अपनी पत्नियों से ही प्रेम कर। पराई स्त्रियों के मोह में पड़ने वाला पुरुष सदा ही कष्ट पाता है। तेरे इस दुष्कृत्य के कारण सब राक्षसों का विनाश होगा और यह संपूर्ण लंकापुरी ही नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम से अलग नहीं हूँ। किसी भी ऐश्वर्य, धन अथवा सुख के लोभ से तू मुझे लुभा नहीं सकता। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो चुपचाप मुझे श्री राम के पास भेज दे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग ले। युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण के सामने टिकना तेरे लिए असंभव है। ऐसे कठोर वचनों को सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा, सीता, तू पाखंडी और तिरस्कार के योग्य है। मेरे इस अपमान के लिए तुझे प्राण दंड दिया जाना चाहिए। फिर भी केवल मेरे मोह के कारण ही तू अभी तक जीवित है।
अब विचार करने के लिए तेरे पास केवल 2 माह का समय शेष है। उसके बाद तुझे मेरी सैया पर आना ही होगा। यदि तूने मुझे प्रसन्न नहीं किया तो मेरे भोजन के लिए रसोइये तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। यह सुनकर सीता ने तिरस्कार पूर्वक कहा, नीच राक्षस, तू बड़ा सूरवीर बनता है, फिर तूने श्री राम को छल से दूर हटाकर उनकी स्त्री क्यों चुराई? यह सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई और फिर गर्जना के स्वर में वहां उपस्थित राक्षसियों से कहा, निशाचरियों, तुम सब किसी भी प्रकार यह प्रयास करो कि सीता जल्दी ही मेरे वश में आ जाए। रावण को इस प्रकार क्रोध में व्याकुल देखकर रानी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नमक सुंदर राक्षसी ने आकर उसका आलिंगन कर लिया और बोली, राक्षस राज, इस तुच्छ मानव कन्या के कारण आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? आप महल में चलकर हमारे साथ प्रेम क्रीड़ा कीजिए। इस दुष्टा के भाग्य में सुख नहीं लिखा है, तभी यह इस प्रकार यहाँ बड़ी कष्ट पा रही है। यह सुनकर रावण अट्टहास करता हुआ उनके साथ वहाँ से चला गया। जो राक्षस कन्याएं उसके साथ वहाँ आई थी वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत